क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी है ये और बढ़िया क्वेश्चन है। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंडेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग। एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। ओके, फिर कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। जो पेरीमीटर है विंडो का वो क्या है? 10 मीटर। मतलब इस विंडो की लेंथ, ठीक है, वो क्या है? 10 मीटर। ठीक है ना? मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा पूरा? ये 10 मीटर होगा। ओके, ये फिक्स है, 10 मीटर होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू दी वॉल ओपनिंग। इसका मतलब क्या है कि बताओ, देखो ये फिक्स है कि लेंथ कितनी होगी पेरीमीटर की, बाउंड्री कितनी बड़ी होगी? 10 मीटर। ओके, अब कहा गया बताओ कि कब कब सबसे ज्यादा लाइट इसमें से पास होगी। मतलब इसकी कहाँ से पास होगी लाइट? अंदर से होगी। किसकी बात हो रही है? एरिया की बात हो रही है। तो हमसे पूछा गया है जब पेरीमीटर 10 होगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया कब होगा इस विंडो का? सिंपल सी बात। ओके, तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है पेरीमीटर और फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया। ठीक, तो इसे कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने रेडियस को आर माना है। रेडियस किसकी? सेमी सर्कल की। ठीक है, आर है, ये भी आर होगा रेडियस। इसके अलावा इसे कुछ मान लो, लेट कर लो, इसे हम एक्स लेट कर लेते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और ये क्या है हमारे पास? आर प्लस आर, 2r। तो इसकी लेंथ भी क्या होगी? 2r, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इनके नाम कुछ रख दो यहाँ पे, ABCD। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये है सी और ये है डी। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आर। ओके, आर है। फिर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू आर। इसकी रेक्टेंगल साइड कितनी है? आर प्लस आर, 2r। एंड अदर साइड इज एक्स, और एक साइड क्या है? एक्स। ओके, इसके बाद मुझे बताओ पेरीमीटर कितना गिवन है हमें? हमें गिवन है पेरीमीटर 10 मीटर, है ना? तो हमें ये गिवन है कि पेरीमीटर जो होगी विंडो की वो क्या है? 10 मीटर। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और पेरीमीटर क्या होगा इसका? अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, कितनी होगी पेरीमीटर? तो पेरीमीटर क्या होने वाला है? एक्स प्लस एक्स, है ना? 2x प्लस 2r, ठीक है, प्लस ये जो हमारे पास सर्कल है इसकी बाउंड्री कितनी होगी? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? 2πr। तो ये क्या है? 2πr का हाफ, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? πr इक्वल कितना? 10 मीटर। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, आप में से किसी का डाउट हो सकता है कि आपने इसे ऐड क्यों नहीं किया। ठीक है, इस साइड को ऐड क्यों नहीं किया? हमें ना बाउंड्री दे रखी है विंडो की 10 मीटर। बाउंड्री कैसे मिलेगी? बाउंड्री इसकी बात हो रही है बस, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये बाउंड्री है। ठीक है, तो ये क्या है? सेमी सर्कल, उसका उसकी बाउंड्री कितनी होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल होता है हमारे पास πr, और ये x प्लस एक्स 2x हो गया, और ये 2r है। ठीक है, तो ये मिली है हमें यहाँ से वैल्यू। ओके, तो यहाँ से आप x की या r की वैल्यू निकाल लो। मैं निकालने वाला हूँ यहाँ से x की वैल्यू। क्यों x की वैल्यू निकाल रहा हूँ बताऊंगा अभी मैं। r की भी निकाल सकते हो, बट r की निकालने पे बहुत लंबा आंसर आएगा तो मत निकालना। यहाँ से मुझे 2x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ जल्दी से? 2x क्या मिलेगा? 10 इधर है, और ये 2r इधर माइनस हो गया, -2r, और ये माइनस हो गया मेरे पास, प्लस का पाई आर है, मतलब माइनस का पाई आर। इन दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन ले लो, माइनस आर कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे? 2, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का पाई। ठीक है, ये वैल्यू मिली मुझे 2x की। किसकी वैल्यू मिली है? 2x की। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे कहा गया है कि मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है? किसकी एरिया की बात हो रही है? एरिया बात हो रही है विंडो की। तो विंडो का एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? जल्दी से बताओ मुझे। तो एरिया को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पूरा सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो
हाफ पाई आर स्क्वायर, ओके, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी होता है, एल की वैल्यू कितनी है 2r, और बी क्या है हमारे पास x है ना, एल है हमारे पास 2r है, बी हमारे पास x है, तो 2r इंटू एक्स, ओके, तो ये क्या आ गया 2rx, ठीक है, एल इंटू बी कर दिया हमने बस, एल की वैल्यू यहाँ पे 2r है और बी की वैल्यू x है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम एरिया क्या कब होगा, तो हमें करना क्या होता है, हमें पहले तो इसको एक वेरिएबल में चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे आर भी है और एक्स भी है, आर भी है और एक्स भी है, ओके, या तो यहाँ पे आर हो, यहाँ पे ना तो एक्स हो, मतलब कोई एक हो, आर हो या एक्स हो। तो हमने निकाल रखा है 2x की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दो, तो हमें ये एरिया आर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये मिलने वाला है 1/2 पाए आर स्क्वायर, 2x की वैल्यू ये है हमारे पास, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, इंटू आर भी है, तो आर का आर लिख दिया, 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पुट कर दो 10 माइनस आर इंटू में 2 प्लस पाए, ओके। अच्छा, अब डाउट आएगा कि सर आपने x की वैल्यू क्यों पुट करी, r की क्यों नहीं करी, r की भी कर सकते हो आप, यहाँ से r की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर भी है और r भी है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही x था, तो हमने सिंपल सा x पुट कर दिया, जल्दी आंसर आएगा। अगर मैं r पुट करता तो मुझे r का स्क्वायर भी निकालना होता, तो आंसर थोड़ा लंबा हो जाता, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस यूज करके मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, पुट करिए। अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लो ताकि देखने में अच्छा लगे और डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। 1/2 का 1/2 पाए आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है 10 माइनस 2r माइनस 2 पाई, मल्टीप्लाई कर दो r से, तो 10 माइनस आर 10r, ओके, फिर माइनस r इंटू में माइनस आर इंटू में 2, तो करो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा -2r स्क्वायर, ओके, और इसके बाद r इंटू में पाए, मतलब माइनस का पाए आर स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। तो ये a की वैल्यू आ चुकी है, हमें क्या करना होता है, हमें पहले डी ए अपॉन डी एक्स निकालना होता है ताकि क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जल्दी से कर दो इसे डिफरेंशिएट, तो हमें क्या करना है डी ए अपॉन, यहाँ पे r है बस, तो r निकालो, डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी हमें, करो इसे डिफरेंशिएट, तो बताओ 1/2 का 1/2 करो डिफरेंशिएट, पाए का पाए कांस्टेंट है, आर स्क्वायर करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा 2r मिलने वाला है, फिर प्लस 10r को करो डिफरेंशिएट तो हमें 10 मिलेगा, और माइनस का 2 का 2 2r, आर स्क्वायर करो डिफरेंशिएट तो हमें 2r मिलेगा, फिर माइनस इसे करो डिफरेंशिएट, पाए का पाए आर स्क्वायर करने पे हमें 2r मिलेगा, तो ये वैल्यू मिल रही है हमें, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा पाई आर, यहाँ पे क्या है -2 पाई आर, तो पाई आर -2 पाई आर हमें क्या मिलेगा माइनस का पाई आर, ओके, माइनस का पाई आर, और प्लस का 10, और ये क्या है माइनस का 4r, ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें डी ए अपॉन डी आर की। तो करना क्या होता है इसके बाद हमें डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करना होता है, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है, जो कि हमेशा करते आए हम, है ना। तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे सब कुछ सॉल्व। पहले क्या निकालना है हमें, पहले हमें पुट करना होता है, पुट क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 पुट करो, तो मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है माइनस का पाई आर प्लस 10 माइनस का 4r इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, तो आर कॉमन ले लो दोनों जगह से, माइनस आर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा पाई, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 4, ओके। 10 यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर ले आओ, नेगेटिव मतलब माइनस का 10 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल रही है, आर इक्वल 10 अपॉन पाई प्लस 4, ओके। तो ये वैल्यू मिल गई हमें आर की। इसके बाद क्या करना होता है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो इसके बाद सबको पता होनी चाहिए क्या करना होता है हमें, इसके बाद हमें डबल डेरिवेटिव निकालनी होती है ना, डबल डेरिवेटिव निकालनी है, फिर चेक करना है पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद। तो जल्दी से डबल डेरिवेटिव निकाल लो, तो हमें क्या फाइंड करना है डी स्क्वायर ए अपॉन में डी आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू जो आई थी ये थी ना, इसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर दो,
ओके, तो इसे डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, जल्दी से बताओ। माइनस पाई आर को करने पे डिफरेंशिएट हमें माइनस का पाई मिलेगा। ओके, फिर 10 को करने पे हमें 0 मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट है ये, और माइनस 4 आर को करने पे डिफरेंशिएट हमें माइनस का 4 मिलेगा। ओके, तो ये वैल्यू मिल रही है जो कि क्या है, लेस देन 0 है कि नहीं, लेस देन 0 है। अगर आप बोलो, आप चाहो तो यहाँ पे पुट भी कर दो साथ साथ। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, आर इक्वल 10/π/4। तो इसमें जहां पे भी आ रहा है वहां पे 10/π/4 पुट करना है, कहीं पे आर ही नहीं है तो वैल्यू तो यही आएगी, है ना। आर हो तभी तो पुट करोगे, आर की वैल्यू आर ही नहीं है क्या, हाँ ये कहीं पे पुट करने की जगह नहीं है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास ये, जो कि क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है। ओके, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या होगा हमारे पास, बताओ। इस आर की वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, है ना, क्योंकि लेस देन 0 जब भी होता है तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। सबको ये बातें पता होगी, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये मैक्सिमम है। अब हमें निकालना था कि मैक्स, देखो हमें ये फाइंड करना था। अब हमें फाइंड करना है कि बताओ डायमेंशन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने निकाल लिया कि आर की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम के लिए, ये होगी। और हमें डायमेंशन निकालना है, मतलब एक्स की और 2r की वैल्यू निकालनी है, एल और बी की वैल्यू निकालनी है ना। डायमेंशन मतलब क्या हुआ, एल और बी की वैल्यू निकालनी है। एल हमारे पास क्या है, 2r। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, 2r, और ये क्या है हमारे पास, x, और ये क्या है हमारे पास, x। तो जल्दी से 2r और x निकाल लो। 2r निकालना आसान काम है ना, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, r को 2r मिल जाएगा। x निकालो, x क्लियर करना पड़ेगा हमें। r और x का कहीं रिलेशन लिखा है क्या हमने, ये लिखा था, है ना। इसमें क्या है, 2x इक्वल टू में ये, तो इस इक्वेशन के अंदर आप r की वैल्यू जो निकली है हमारे पास 10/π/4 इसमें पुट कर दो, ठीक है, और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने पुट कर रखा है, आप भी पुट करो, चेक करो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2x इक्वल, ठीक है, r इंटू में 2 प्लस पाई, आर की वैल्यू क्या है, 10/π/4, तो यहाँ पे मैंने 10/π/4 पुट कर रखा है। उसके बाद एलसीएम लिया तो मुझे क्या मिलेगा, 10 इंटू में ये माइनस 10 इंटू पाई, 10 पाई, 10 इंटू में 2, 20 माइनस का। फिर सॉल्व किया इसको, मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू पाई, 10 पाई, इससे मल्टीप्लाई कर लो, देन इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 40 माइनस 20, 20 आएगा, और 10 पाई से 10 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे। तो क्या बचा हमारे पास, 20/π/4। ओके, इधर 2x है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x क्या आएगा हमारे पास, 2 से 20 कैंसिल, 10 बचा, ठीक है। 2 से ये 20 कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या बचेगा, 10। तो 10/π/4, ये x की वैल्यू निकल गई हमारे पास, 10/π/4। अब हमें ये भी निकालना था 2r, तो ये तो काफी आसान है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो r से, तो 2r की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या थी, 10/π/4, तो 2 इंटू 10/π/4 हमें क्या मिलेगा, 20/π/4। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, लेंथ की वैल्यू ये आ गई, और ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है, एक्स है हमारा, एक्स ही आ गया। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल सी बात थी, हमें डायमेंशन निकालना था, मतलब एल और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने निकाला पहले मैक्सिमम किस पे होगा, उसके बाद हमने एल और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, ठीक है।